हेलो दोस्तों, द रॉयल टॉक के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें हम आपके लिए नई नई जानकारी या नई नई घटना पर आधारित कुछ कहानियां किस्से लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, उसकी शुरुआत करते हैं। ये घटना है हरियाणा की, और हरियाणा में एक ऐसी चोर की कहानी है जो कि जज की कुर्सी पर बैठ गया, कुछ दिनों के लिए जज बन गया और किसी को पता भी नहीं चला, और उसने बहुत से अपराधियों को जमानत पे छोड़ दिया। तब जाके पता चला कि ये तो जज नहीं, ये तो चोर जज की कुर्सी पर बैठ गया। ये सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ? तो ये घटना है हरियाणा के झज्जर की, और ये बात है सन 1980 की, कि हरियाणा के झज्जर में एक एडिशनल जज के नाम से एक लेटर आता है। तो वहाँ के एक जज पर क्या है, जांच चल रही थी। तो जांच चल रही थी, उन पे कुछ इस तरह के इल्जामात थे, तो उसकी जांच जो चल रही थी, तो उनके पास एक लेटर आता है। और लेटर में लिखा था कि आपको जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती आपके खिलाफ, तब तक आपको 2 महीने की छुट्टी पर भेजा जाता है। ये सन 1980 की बात है, तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी उस टाइम पे, कि इंटरनेट वगैरह उस टाइम पे नहीं था, कि इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो बाई हैंड मतलब लेकर आता था, पोस्टमैन आएगा या मतलब कोई अदर सोर्स से उसको भिजवाया जाता था लेटर को। तो ऐसे ही जज के पास एक लेटर आता है, तो जज 2 महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं। पता चलता है कि जज कहाँ है, तो देखा जाता है कि जज कहीं गए हुए हैं, नहीं आ रहे हैं बहुत दिन से। तो फिर वापस जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि जज तो 2 महीने की छुट्टी पे चले गए। फिर दूसरा एक लेटर आता है वही कोर्ट में कि उन जज की जगह ये दूसरे जज आ रहे हैं जो उनकी जगह अब काम करेंगे। तो इस तरह का फिर एक लेटर और इश्यू होता है हाई कोर्ट से, वहां के जो हरियाणा पंजाब के लगभग 2470 लोगों को जमानत पे छोड़ दिया। जब ये बात ऊपर तक पहुंची, मतलब बड़े लेवल पे ये बात पहुंची, तो पता चला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी तरह का क्राइम किसी ने किया हो और जज ने उनको छोड़ दिया, उनको जमानत दे दी कि जाओ आप अपने घर जाओ। तो ये बात जब ऊपर तक पहुंची तो जांच बैठी, तो पता चला कि ये तो कोई जज नहीं, ये तो जज की जगह एक चोर जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है। और वो 40 दिन तक ऐसे ही सुनवाई करता रहा, ऐसे ही मुजरिमों को छोड़ता रहा। इसका नाम था धनीराम। धनीराम पे लगभग 127 से ज्यादा केस थे, और ये 94 बार मतलब अदालत में जा चुका था, लेकिन ये बार बार बच जाता था। ये जेल जा चुका था, लेकिन बार बार ये निकल आता था, इसको जमानत मिल जाती थी, तो ये फिर बाहर आके कुछ ना कुछ ऐसे नए कारनामे करता था। एक बार क्या हुआ, इसने रेलवे की तरफ से एक लेटर इशू किया अपने नाम, और अपने नाम और इसने अपने आप को स्टेशन मास्टर एज ए अपॉइंट करा दिया, और लेटर भेज दिया कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर इसको अपॉइंट किया जाता है। तो बहुत दिनों तक ये स्टेशन मास्टर की नौकरी का करता रहा, ऐसे ही फर्जीवाड़े से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा शातिर ये रहा होगा, जिसने 1000 के आसपास वाहनों की चोरी की, और फिर ये फर्जी जज बन के 40 दिन तक जज की कुर्सी पर बैठा रहा और फैसले सुनाता रहा, किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर जब इसने जज की कुर्सी पे बैठा और बाद में पता चला कि ये तो चोर था और इसने सब कैदियों को छोड़ दिया, तो तब पुलिस ने बहुत सरगर्मी से उन कैदियों को ढूंढना शुरू किया जिसको इन्होंने छोड़ा था। उस टाइम पे पुलिस के भी बहुत ज्यादा हाथ पैर फूल गए, कितने ज्यादा कैदियों को इसने छोड़ दिया है और अब उन्हें पकड़ना कैसे संभव है। लेकिन इसका एक चीज थी, ये कभी भी ज्यादा टाइम तक किसी जैसे पुलिस स्टेशन में या नहीं रहता था। ये इतना शातिर था कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया करता था। पटियाला हाई कोर्ट में भी कुछ दिन कलर की नौकरी की, वहां से इसने सारी चीजें ये सीखी थी कि कैसे दाव पेच होते हैं, कैसे एक जज फैसला करता है, कैसे ये सारी चीजें होती है। तो वहां से ये सारे दाव पेच सीख गया था। और अभी ये क्या करता था, जैसे इसने सारी चीजें, बहुत सी डिग्री इसने ले रखी थी, ये एक तरह के बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, बहुत माइंडेड आदमी था। सारी चीजें वो देख लेता था कौन सी चीज कैसे होनी है। और एक भी जगह इसका ज्यादा दिन मन नहीं लगता था। जैसे इसने स्टेशन मास्टर की नौकरी की, वो भी फर्जीवाड़े से की, वो भी ये 3 साल में उसने छोड़ दी, उसका मन भर गया। फिर अब बताते हैं कि अभी की बात है 2016 की।
2016 में सीसीटीवी में एक कैद हुआ था, एक मामला 77 साल का बुजुर्ग कैद हुआ दिल्ली में वाहन चोरी करता हुआ। तो बताया जाता है कि ये वही धनी राम था जो कि वाहनों की चोरी करता था। अभी क्या है, जैसे इससे एक बेनिफिट और उठा लेता था इस चीज़ में, जैसे एज फैक्टर था, तो ये 77 साल का था, तो जैसे कोई गाड़ी चोरी करता था तो लोग पूछते थे, इसे पकड़ भी लेते थे, तो ये मास्टर की रखता था और ये बोलता था कि मैं गलती से आपकी गाड़ी में चाबी लगा दी, इस तरह की बात ही करता था, तो लोग ट्रस्ट भी कर लेते थे। तो इस तरह की बात भी सामने आई कि ये 2016 में वाहन चोरी, गाड़ी चोरी करते हुए भी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। तो बात यह है कि कैसे इतना शातिर आदमी जो 40 दिन तक जज की कुर्सी पे बैठा रहा, उस पुराने जज को, जो एग्जिस्टिंग जज था वहां पे, उसको इसने छुट्टी पे भेज दिया, लेटर इशू किया। तो आप समझ सकते हैं कितना शातिर ये रहा होगा। और इसने लगभग 2000 से ज्यादा कैदियों को कैसे जमानत दे दी और बाद में कैसे पुलिस के हाथ पांव फूल गए, प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि उन कैदियों को पकड़ने में। बाद में इसे फिर अरेस्ट कर लिया गया और इसे पकड़कर फिर जेल भेज दिया गया, लेकिन ये फिर बाद में थोड़े दिन बाद ही जमानत पे बाहर आ गया। तो कितना शातिर रहा होगा ये, और कितना ज़्यादा इसने दिमाग लगाया चीज़ों को उल्टे सीधे काम करने में। दोस्तों, जिस टाइम का ये इतना मतलब माइंडेड, इतना पढ़ा लिखा इंसान था, 1965 में ही इसने मतलब अच्छी पढ़ाई कर ली थी। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे अगर ये चाहता तो ये उस टाइम पे सरकारी नौकरी भी लग सकता था, अच्छी नौकरी कर सकता था, लेकिन उसने अपने दिमाग को गलत दिशा में लगाया और गलत चीज़ों में लगाया। और ये सारी चीज़ें तब हुई कि उसने सारे ऐसे ऐसे रास्ते अपनाए जो कि इलीगल थे, जो कि कानून के दायरे में नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना कि कैसे एक जज की कुर्सी पर एक चोर बैठा और उसने कैदियों को कैसे रिहा किया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।